हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुरुदेव। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, दो ओरेकल और एक ही टैरो। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। यदि टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज़ पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसकी तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रोमांस एंजल से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए और कुछ कार्ड चुनते हैं हम आपके लिए। ठीक है, चलो ये हमने चुना है उनके लिए 1 2 3 4 कार्ड्स। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं और एक आपके लिए। चलो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली उनके कार्ड से। ठीक है, तो हमें मिला है यहाँ पे सबसे पहला कार्ड। ठीक है, आई थिंक जो चीज़ इस पर्सन को सुबह से परेशान कर रही है, या फिर सुबह से जो सोच इस व्यक्ति को परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, उससे आप काफ़ी हद तक परिचित हो सकते हो। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने अभी तक अपने दीवानों से दूरियां नहीं बनाई हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आज भी उन लोगों के कांटेक्ट में हो जो कभी इस पर्सन से जुड़े हुए थे। ठीक है, सो आई थिंक इस व्यक्ति के लिए जो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई इन लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो या तो कहीं ना कहीं लिमिट कर दें, सीमित कर दें, या फिर इस कनेक्शन को गुड बाय कहें। ठीक है, अब देखो चीज़ों को रिलीज़ करना या फिर किसी पर्सन को रिलीज़ करना, उसके ख्याल को दिल से निकाल देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, आपने बस उस व्यक्ति का नाम या नंबर डिलीट कर दिया फ़ोन से, लेकिन वो नंबर फ़ोन से डिलीट हो सकता है ना। उस नंबर को अपने मन से डिलीट करने के लिए, अपने दिल से उस व्यक्ति को हमेशा के लिए निकालने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ अब शायद वो समय आ चुका है जब वो फाइनली इस व्यक्ति को गुड बाय कह सकते हैं। बट अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी हड़बड़ी हुई, या फिर आपकी तरफ से इनको ऐसा अंदेशा हुआ कि इनसे ज़्यादा आप इनसिक्योर हो इस बात से, आपको परेशानी है, तो कहीं ना कहीं उनके इस बात में खुद ही देरी हो सकती है। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के लिए ना फ़िलहाल जो बात इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों दिल से कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जो भी आपको महसूस हो रहा है, आपको इनके साथ बातचीत करके अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको इनकी कोई बात अच्छी लग रही है, कोई बात खटक रही है, आप डायरेक्टली इनसे बात करो। ठीक है, एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके दिल से निकली हुई सच्ची आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ठीक है, फिर चाहे ये हकीकत आपके दिल में पता नहीं कब से उमड़ रही हो और आप उनसे बात करना चाहते हो, जैसे कि मैं भी इनके अपने एक्स के कम्युनिकेशन से आपको नाराज़गी होती है, या फिर ये जब चुप बैठते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो इनमें ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जिनसे आपको अच्छा भी लगता होगा, या फिर जिनसे आपको थोड़ा सा इनसिक्योर भी महसूस होता होगा। ऐसा नहीं कि ये पर्सन जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसका अंजाम क्या हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये बेसिकली ये सब चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इनकी तरफ ध्यान देना तो एक चीज़ जो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वो है कि भाई दो लोगों के बीच एक प्रॉपर कनेक्शन बनना। ठीक है, और ये चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई समय समय पे बदलती रहती है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये पर्सन शायद आपको कह सकता है कि भाई आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जुड़ती है। तो ये काफ़ी सही बात है, बट आपको भी एक चीज़ समझनी होगी कि इस पर्सन से आपको दिल मिलाने होंगे। ठीक है, और इनके साथ एक मैग्नेटिज्म आपको बनाना होगा। जैसे कि इस पर्सन को जो अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, ये अट्रैक्शन सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली इनके साथ आपको महसूस कराना होगा। ठीक है,
जो एक चीज़ ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है या फिर खुद ही फॉलो करने की कोशिश करता है, वो है छोटा मोटा फ्लर्ट। ठीक है। हाँ, ये पर्सन रोमांटिक हो सकता है, मनमोजी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को फ्लर्ट करना अच्छा लगता है या फिर ये आपसे फ्लर्टिंग की उम्मीद कर सकता है। ठीक है। मे बी इसको अनुभव करना है कि कैसा महसूस होता है। शायद आपका इनके प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही सीधा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप अपने दिल में जो भी ख्याल आ रहे हो वो इनके सामने बयां कर रहे हो, बट मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे थोड़ी सी फ्लर्टिंग की उम्मीद कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। देखो, ये इस बात को मानते हैं कि हमारे बीच, हम दोनों के बीच एक रोमांस है। ठीक है। और उस रोमांस का बंधन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सिक्योर है, और फ़िलहाल तो आप या फिर कोई भी पर्सन इस प्रेम को सच्चा प्यार या सच्चा प्रेम कह सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी, तो हमें यहाँ पे एक कार्ड मिला है। ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह का अनुभव आपको इनसे आ रहा है या फिर जो बदलाव आप इनसे झेल रहे हो, इनमें देख रहे हो, आपको शायद लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये आसान होगा कहने के लिए कि ये पर्सन सही है प्यार करने के लिए और साथ निभाने के लिए। ठीक है। मतलब मे बी आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरी सही चॉइस हो सकती है, मैं कोई यहाँ पे गलत चॉइस नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं उनके लिए नेक्स्ट ओरेकल की, तो चुनते हैं 4 कार्ड और आपके लिए चुनते हैं 1 कार्ड। ठीक है। लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड स्ट्रेट। ठीक है। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना जो बात बहुत ही पावरफुल है या फिर जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, वो ये है कि इस व्यक्ति को भरोसा मिलना चाहिए या फिर इस व्यक्ति का भरोसा किसी ने भी जीतना चाहिए। ठीक है। आई थिंक इस व्यक्ति को लगता है कि अगर किसी ने इनका भरोसा जीत लिया तो उस व्यक्ति के ऊपर ये पूरी तरीके से विश्वास रख सकते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी अब इनके साथ सुकून से बीतेगी। है ना कि भाई, मान लो इनके कोई बिजनेस पार्टनर है, इनके कलीग हैं, इनके दोस्त हैं, ये सबके ऊपर ट्रस्ट के बारे में सोचते हैं। जैसे कुछ दोस्त होते हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट वो आपके दोस्त है ना। एंड कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। तो ऐसे लोग जो आपका ट्रस्ट निभाए, साथ निभाए, बहुत ही कई बार पेचीदे हालात से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये बस पर्सन कह रहा है कि भाई, आपको भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जज कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर ये आपको ट्रस्ट करे, इसका मतलब ये है कि आपको इनके बीते कल के बारे में, इनके वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में इनसे ही बात करनी होगी। अगर आप ये ट्रस्ट बनाते हैं तो इनको बेहद खुशी होने वाली है। ठीक है। देखो, इनके हिसाब से एक चीज़ है यहाँ पे कि जब से वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, एक बहुत ही अलग अनुभव उनको मिल रहा है और वो काफ़ी अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी को पेट में तितलियों का एहसास होता है ना, दिल में तितलियों का एहसास होता है, या फिर एकदम से कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे बह रही है, वैसा कुछ एहसास होता है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई, जब से मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, कनेक्शन में हूँ, मुझे भी कुछ ऐसे अलग एहसास होने लगे हैं। ठीक है। हालांकि देखो, इस व्यक्ति को अब थोड़ा ये भी लग रहा है कि जैसे कि केवल आप नहीं हो जो इनमें इंटरेस्टेड हैं, कोई और भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम केवल ये नहीं है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, कुछ और भी लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। तो एक तरह से ये दोहरावार हो सकता है, जहाँ पे इस व्यक्ति को इस चीज़ का अनुभव करना है कि अगर मैंने देरी कर दी या फिर मेरा ध्यान भटका तो क्या हो सकता है। ठीक है। इस व्यक्ति के लिए ना अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है एक परमानेंट यूनियन। ठीक है। परमानेंट यूनियन इन द सेंस कि भाई, अब वो अगर आपसे बात करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आपसे बात करते हुए मान लो दुनिया ही उन्होंने जीत ली है, या फिर दुनिया का एक दस्तूर उन्होंने पा लिया है जिसके आगे सब कुछ फेल है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो देखो, आई थिंक आप इस बात को समझते हो कि आपको इस व्यक्ति में इंटरेस्ट है, आपको ये व्यक्ति पसंद है, इस व्यक्ति के हाव भाव, इस व्यक्ति की हाल चाल, इस व्यक्ति की बोलचाल, आपको सब कुछ बढ़िया लगता है। ठीक है।
तो कहीं न कहीं आप उल्टा ये कह रहे हो कि भई तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन मैं तुम में इंटरेस्ट पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ, तो हाँ, तुम मेरे लिए इंटरेस्टेड हो। मेरा तुम में इंटरेस्ट है, चाहे चीज़ें अलग हो सकती हैं, शायद ये गुड बॉय या बैड बॉय हो सकते हैं, ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। बस आप अगर इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, मतलब हाँ, इनमें आपकी दिलचस्पी जग चुकी है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? चुनते हैं 2 से लेके 3 कार्ड हम इनके लिए, और आपके लिए चुनते हैं 1 कार्ड। चलो, हमें जो इनके लिए कार्ड्स मिले हैं वो है ये Ace ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच मेष सिंह धनु राशि, ठीक है? देखो, इस व्यक्ति के लिए ना अभी के जो हालात है वो ये है कि भाई ये बस मतलब थोड़ा सा तड़पना चाहता है, थोड़ी सी कसक जो है वो महसूस करना चाहता है, और इसका कहना है कि भाई अगर मैं पैशनेट हो गया हूँ, मुझ में अगर रोमांस आ गई चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बारिश में शामिल हो जाओ, ठीक है? तो इनका कहना है कि भाई इनके हर इमोशन के साथ आपने जुड़ना चाहिए, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति के हिसाब से मे बी जो बेसिक रूल है ये व्यक्ति खुद बनाएगा, ठीक है? एंड मे बी ऐसा है कि शुरुआत में ही या फिर शुरुआती दौर में एटलीस्ट ये पर्सन जो है वो रिश्ते की कमान खुद संभालना चाहता है, ठीक? हाँ, एक चीज़ जिसके बारे में आपको सचेत रहना है वो ये है कि रिश्ते के रूल्स जो है वो एकदम से बदल सकते हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी मूडी है, तो एकदम से आपको इससे कभी कभी झटका लग सकता है, एकदम से बात करना बंद करना, एकदम से फ़ोन करना बंद करना, या फिर एकदम से आपके सामने आ धमकना, ऐसी चीज़ें आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि एक और चीज़ है कि ये देखो, ये व्यक्ति किस्मत को मानता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनसे जुड़ चुके हैं तो आपको ऐसी कई सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि भाई किस्मत से हम मिले हैं। तो हाँ, ये पर्सन किसी और चीज़ से भी भरोसा करता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा देने वाला हो सकता है, ठीक है? हालांकि अगर हम आपका कार्ड देखें, पेज ऑफ कप्स, कैंसल ऑफ डिवाइसेस, आई थिंक आपने बस इनके साथ जो अपना रवैया है उसको बहुत ही सरल रखने की कोशिश की है। आप अपने रवैये को बहुत ही सिंपल रख रहे हो, सीधा रख रहे हो, और आपके हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और हैं, रहेंगे, लेकिन आप बस कहना चाह रहे हो कि भाई तुम्हारी जो स्थिति है मैं समझ पा रहा हूँ या फिर मैं समझ पा रही हूँ, और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा या फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूँगी, ठीक है? तो यह है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।